मंजिल पर पहुंचने की जुस्तजू भी है, मेहनत भी कर रहा हूं, थक कर चूर हो चुका हूं, लेकिन मंजिल का कोई नामो निशान नहीं है। मंजिल न जाने कब आएगी, ये रास्ता कब खत्म होगा। अगर आपके भी ज़हनों में ऐसे ही कोई सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा अरशद है और आप देख रहे हैं M4U फैमिली। अक्सर ऐसा होता है कि अपनी मंजिल के बहुत ही करीब होते हैं, हम अपनी मंजिल को, अपनी मेहनत को कैच करवाने ही वाले होते हैं कि एट लास्ट मिनट हम क्विट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी मंजिल बहुत ही दूर है और हम इस सफर से थक चुके हैं, इससे थक कर चूर हो चुके हैं, मंजिल हमें मिल नहीं रही है, इस सफर में हमारी मंजिल लिखी ही नहीं है और हम अक्सर रास्ता बदल लेते हैं। इन्हीं दो वाकयात का जिक्र आज की इस किस्त में मैं करने वाला हूँ। पहला वाकया तो मेरी अपनी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको कि मैंने खुद विटनेस किया है, और दूसरा वाकया हमने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच से उठाया है। सो पहले वाकये की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इलाके में एक बेकरी हुआ करती थी, स्वीट्स वगैरह की बेकरी। उस शख्स ने जब वो बेकरी खरीदी तो उसने उस पर मेहनत शुरू की, उसने अपने वर्कर्स वगैरह भी रखे और उस पर काम करता रहा। 7 महीने तक वो लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन उसको फल नहीं मिला। उसका तकरीबन ब्रेक इवन में चलता था या माइनर सा प्रॉफिट आ रहा था। तो उसने 7 महीने बाद उसको बंद करने का फैसला कर लिया। जब उसने बंद करने का फैसला किया तो उसने किसी और शख्स को बेच दी। जैसे ही उस शख्स ने वो बेकरी खरीदी, वही बेकरी जो 7 महीने से ब्रेक इवन पॉइंट में चल रही थी, 15 दिन के अंदर अंदर उसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देने लग पड़ी और आज वो बेकरी की सेल जो है वो करोड़ों में है। ऐसा क्यों हुआ? शायद वो जो 15 दिनों में नया मालिक आया था, उसने कोई ऐसा आके जादू कर दिया था, कोई ऐसा मंत्र पढ़ दिया था जिसकी वजह से वो बेकरी एकदम से प्रॉफिट में चली गई, या शायद उसकी कोई इखलाक इस तरह के थे, या शायद उसको कोई गुर ऐसे मालूम थे जिसकी वजह से वो बेकरी तरक्की करने लग पड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा हरगिज नहीं था, बल्कि ये बेसिकली उसी पिछले मालिक की मेहनत थी जिसका फल उसको 15 दिन बाद मिलना था। लेकिन उसने अपनी बेसब्री में, अपनी मंजिल तक ना पहुंचने की जल्दी में अपने आप को इतना बड़ा नुकसान करवा दिया कि अब उसके लिए सारी उम्र पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। इसी तरह दूसरा वाकया हम डिस्कस करते हैं नेपोलियन हिल की किताब में से। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखते हैं कि एक जमाने में माइनिंग का बिजनेस अपने अरूज पर था। लोग सोना निकालकर कानों से रातों रात अमीर हो रहे थे। इसी अशना में एक शख्स ने भी सोना निकालकर अमीर होने की ठानी और अमीरों की फहरिस्त में आने की ठानी। उसने कान को मुंतखब किया और वहां पर जाकर खुदाई शुरू की। जब खुदाई शुरू की तो शुरू में तो सोने का वाफिर मिकदार में निकलता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि सोना निकालने के लिए उन्हें हैवी मशीनरी दरकार थी, जिसके लिए उसके पास इतना सरमाया नहीं था। तो उसने अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को ये आइडिया बताया। उसका आइडिया पसंद कर लिया गया और सरमाया इकट्ठा कर वो मशीनरी खरीद ली गई जिससे कि सोना आसानी से निकाला जा सकता था। उस मशीनरी को कान में नस्ब किया गया। शुरू में तो वाफिर मिकदार में सोना निकलता रहा और ये गुमान किया जाने लगा कि बहुत जल्द सरमाए की भरपाई होने के बाद वो अपने मुनाफे की तरफ चल देंगे और बहुत जल्द ही अमीरों की फहरिस्त में आ जाएंगी। उम्मीदें अरूज पर थी, खुशियां अपनी पीक पर थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने बाजी ली और सोना निकलना अचानक बंद हो गया। उन्होंने मजीद खुदाई जारी रखी, लेकिन सोने के कोई आसार ही नहीं। 3-4 जगह पर मजीद खुदाई की गई, लेकिन बिल्कुल सोना नहीं निकला, सोने के कुछ आसार ही नहीं थे। बिलाखिर मेहनत से थक हार कर, मेहनत से चूर होकर उन्होंने उस बिजनेस को बंद करने की ठानी। इसीलिए उन्होंने अपनी मशीन को एक कबाड़ी को बेचा और वहां से चल दिए। कबाड़िये ने उस मशीन को लोहे के भाव बेचने के अलावा ये सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक वक्त में तो ये मशीन, ये कान इतना सोना प्रोड्यूस करके दे रही थी, लेकिन अभी अचानक से इसने सोना निकलना बंद कर दिया है। तो उसने कहा कि मैं इस पर रिसर्च करवाऊंगा। उसने एक मादनियात के एक्सपर्ट को बुलाया और उसने उसको सारी बात बताई और उसने कहा इस पर रिसर्च करो। जब मादनियात के एक्सपर्ट ने रिसर्च की तो उसे मालूम हुआ कि कान में सोना तो वाफिर मिकदार में मौजूद था, लेकिन उसके लिए 3 फीट मजीद खुदाई करना पड़ेगी। उस 3 फीट खुदाई करने के बाद कान में से वाफिर मिकदार में सोना निकाला गया। इस बात का इल्म उस पुराने मालिक को हुआ तो अपनी किस्मत पर सर पटकने बैठ गया कि ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपनी मंजिल के सिर्फ 3 फीट की दूरी पर था और उसने उसको तर्क कर दिया। ऐसा ही हमारी जिंदगियों में होता है। हम एक मंजिल चूज कर उसके रास्ते की तरफ बढ़ देते हैं, लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलात से एक ऐसा वक्त आता है जिसमें हम मेहनत कर चूर हो जाते हैं, थक कर हम उस रास्ते को ही तर्क कर देते हैं
और नई मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। वहां पर आपको रुककर ये चीज सोचनी है कि हो सकता है कि मैं अपनी मंजिल के सिर्फ 15 दिन की दूरी पर हूँ, मैं अपनी मुसाफत के सिर्फ 3 फीट की दूरी पर हूँ, और 3 फीट बाद या 15 दिनों की दूरी के बाद मुझे मेरी मंजिल मिलनी हो, मुझे उस चीज का फल मिलना हो जिसके लिए मैंने इतनी तगोदो की है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। आपको एक चीज जिंदगी में करनी है अगर आपको कामयाब होना है, आपको अपनी जिंदगी से क्विट नाम का लफ्ज निकाल देना होगा। आप जिस वक्त भी क्विट करने की सोचें तो उस वक्त आपके जहन में 3 बातें आनी चाहिए कि आया मैंने ये किस वजह से शुरू किया था, इसकी खुशी क्या थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई, वो क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मैंने इस मंजिल को पाने की सोची थी। और उसके बाद आपको अगली चीज सोचनी है कि जो चीजें मैंने सोची थी क्या मैंने उनको हासिल किया, क्या मेरे मकासद मुझको मिल गए, क्या मैंने अपनी अचीवमेंट्स ले ली, क्या मैंने इससे वो सबक ले लिया जो मैं लेना चाहता था, क्या इससे मैंने वो नताइज अखज़ कर लिए जो मैं नताइज अखज़ करना चाहता था। अगर आपका जवाब नहीं है तो आपका मंजिल का सफर खत्म ही नहीं हुआ। आपको इसको तर्क नहीं करना, आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। दुनिया में बहुत से लोग अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते तो हैं, लेकिन मेहनत से चूर होकर, थकावट से चूर होकर उस वक्त पर जिस वक्त उनकी मंजिल बहुत ही करीब होती है वो क्विट कर जाते हैं। आपको अपनी जिंदगी में यही सबक सीखना है कि जिस चीज को, जिस सफर को आपने शुरू किया है उसको पाया तकमील तक पहुंचाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अगर आप कामयाब नहीं भी हुए तो आप उससे ऐसा सबक लेकर जाएंगे जो जिंदगी में आपको कामयाब जरूर बनाएगा। फेलियर जिंदगी में आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप उस फेलियर को अपनी मेहनत में, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी जीत में कन्वर्ट करें। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो चीज आपको सीखनी है वो ये है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी मौके पर क्विट नहीं करना। आपको किसी भी मौके पर यह फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मेरी मंजिल यहाँ पर है ही नहीं, मैं इस सफर को पूरा कर ही नहीं सकता। अगर आज आप उस सफर को तर्क करेंगे तो आप इस बात की क्या गारंटी देते हैं कि जो नई मंजिल का रास्ता आप तय करना शुरू करेंगे आप उसको पाया तक मिल तक पहुंचाएंगे। आप वहां भी हर्डल्स में जाएंगे तो उस रास्ते को भी छोड़ देंगे। इसी तरह आप अपनी जिंदगी में किसी जगह पर भी खड़े नहीं होंगे। आपको चाहिए जिस चीज को शुरू किया है उसको अंजाम तक पहुंचाएं और इंशाल्लाह आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र, थोड़ा हौसला और रास्ते में चलते जाना है। ये मैराथन रेस है, इसमें आपको मसलसल भागना पड़ेगा, ना कि ये चंद मीटर की रेस है जिसमें आप हल्का सा भागेंगे जीत जाएंगे। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लगातार उस पर डटे रहते हैं और मंजिल की जुस्तजू के लिए उस वक्त काम शुरू करते हैं जिस वक्त थक कर चूर हो जाते हैं, जिस वक्त दुनिया उनको कहती है कि यार इसको क्विट करो, इसको छोड़ो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए। खुदा निगहबान।